घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ्स के महारथी। और आपका ये फिर से ये जो क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर जो थर्ड है, वो हमने उसकी जो अगली टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने शुरू कर दिया है। और इसके पार्ट 2 जो था, जो पार्ट 2 में हमने आपको क्या क्या बताया था, सब्स्टिट्यूशन बताया था और एलिमिनेशन बताया था। और हमने बोला था कि इसका जो अगला जो दो और मेथड्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स एंड द रिड्यूसिंग मेथड, ये दोनों मेथड्स के बारे में हम आपको पार्ट थर्ड में बताएंगे, जो कि हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो हम लोग पहले समझेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से फॉर्मूलाज लगते हैं, उस फॉर्मूलाज को हम लोग कैसे बना सकते हैं, या उस फॉर्मूला को लर्न भी आप कर सकते हो, या उस फॉर्मूला को आप समझ भी सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूलाज क्या है। तो जैसा आप पढ़ पा रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में या 9th में 8th में बहुत सारे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया होगा, तो आप समझते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, यानी अपोजिट में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी जैसे b1 का c2 से b2 का c1 से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि b1 b2 c1 c2 ये कैसे आया, ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को जान लेते हैं। और फॉर्मूलाज को जानने से पहले हमने क्या किया है, एक इक्वेशन लिया है, एक पेयर ऑफ इक्वेशन लिया है। हाँ, एक पेयर ऑफ इक्वेशन हमने जो लिया है, तो उस पेयर ऑफ इक्वेशन में यही है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस है। ओके, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस पे हम फॉर्मूला बनाएंगे और इसी फॉर्मूला से हम जितने भी हम चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके कॉमन जीरोस या कॉमन रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है सिर्फ फॉर्मूला है ये हमारा। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये है कि जो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस में हमें क्या करनी है, अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन में c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, ये हमारा y के लिए था। फिर हमारा अगर कांस्टेंट टर्म, एक बात और याद रखिएगा, हम लोग जब भी अगर मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो कांस्टेंट के लिए हमेशा हम लोग 1 शो करते हैं जब हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग तीनों फाइंड करते हैं। वैसे तो हमारा कांस्टेंट टर्म दिया रहता है, फिर भी ना दे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, यानी फॉर्मूला में हम लोग 1 मान लेते हैं, सी ना लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सी ऑलरेडी इधर यूज हो चुका है। अगर यहाँ पे भी सी लिखेंगे तो एक तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। ओके, यानी कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग 1 पुट कर देते हैं। ओके, तो 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म के लिए। और इन तीनों को आपस में इक्वल में रखेंगे, यानी ये जो होगा इसके इक्वल होगा, यानी ये जो है इसके इक्वल होगा, और ये जो है इसके इक्वल होगा, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ये तीनों जो हमने लिखा है, क्या तीनों जो फ्रैक्शन में हमने जो लिखा है, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूला है, जो कि तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। और इन्हीं पे हम वैल्यू को पुट करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के कॉमन रूट, हाँ कॉमन रूट या जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हम बताते हैं ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप चाहो तो रट भी सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या चाहते हैं ना कि वो रटे ना, उन चीजों को समझे कि आखिर वो है क्या, ये वो बना कैसे है। तो मैं बता रहा हूँ कैसे बना ये फॉर्मूला। देखिए, हमने क्या लिखा था, x लिखा ना, तो x यहाँ पे हमारा एक टर्म है। ठीक है, तो x कैसे आया है, तो हम x लाने के लिए, यानी x के नीचे जो हम पुट करेंगे वैल्यू जिसपे, वो लाने के लिए कैसे आया है, b1 b2 c1 c2। ये तो आप जानते हो ना। अगर ये जो हमने अगर इस इक्वेशन से समझते हैं, यानी इस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखिए x है यहाँ पे ना, ये x है, इसी x का कॉमन हमें जीरो निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी x की वैल्यू निकालनी है ना, कॉमन x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे,
कि देखिए यहाँ पे जो x को छोड़ के, यानी x का कोफिशिएंट भी छोड़ देंगे, अगर x छोड़ रहे तो x का कोफिशिएंट भी छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि x का ही तो हमें निकालना है, तो x को ले लेंगे और बाकी जो बचे हुए देखेंगे, तो बाकी हमारा क्या बच रहा है, तो x को अगर हम लोग यहाँ से अलग कर लेते हैं तो बच रहा है क्या, कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिएगा, b1 बच रहा है और c1 बच रहा है, यानी b1 b2 और c1 c2 बच रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है b1 b2 c1 c2। उसी तरह y में आते हैं हम लोग, तो y में अगर हम लोग आए तो y के लिए अगर देखेंगे, तो जब हम लोग y को निकाल रहे हैं तो फिर y पे ध्यान देंगे, तो y को छोड़ देंगे। ठीक है, जब y लिख लिया हमने तब y के पूरे टर्म को ही छोड़ देंगे, ये वाला हम क्या करेंगे, पूरे टर्म को ही छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे इन दोनों पे, यानी c1 c2 और a1 a2 पे ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है c1 c2 a1 a2, ये हमने लिख दिया है। फिर अब कांस्टेंट टर्म, यानी अगर मान लीजिए आपको c नहीं दिया हुआ है, c फाइंड आउट करना है, तो अगर c निकालने के लिए, तो कांस्टेंट के लिए हमने बोला था हमेशा 1 ले लेते हैं, क्योंकि अगर बार बार c लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाती है, कितने बच्चे क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर कैंसिल आउट भी कर देते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म 1 ले लेते हैं। ओके, तो कांस्टेंट हम 1 ले लेंगे, तो जब आप c पे ध्यान दोगे तो इन दोनों को देखोगे, क्योंकि अब c को नहीं देखेंगे, जो हमें निकालना होता है उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते, उसके जो बचे हुए जो दो पार्ट होते हैं उस पे ध्यान देते हैं। तो अगर c को निकालना है तो हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 पे ध्यान देंगे, a1 a2 b1 b2 पे। अब इन दोनों का, अब तीनों का क्या करेंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि मेथड ही का नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसी तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे भी। तो b1 c2 फिर माइनस का साइन लगाएंगे, b2 c1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। आप जैसा कि देख पा रहे हो, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। उसी तरह c1 a2 माइनस a1 c2, ये भी हमारा प्रिपेयर हो गया। ओके, उसी तरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो a1 b2 माइनस a2 b1, ये भी इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया। तो ये रहा हमारा बेसिक फॉर्मूला रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन ले जिससे हम लोग पता कर सके कि हमारा जो ये जो फॉर्मूला है वो सही है, और इसी मेथड का इस्तेमाल करके हम उसके कॉमन जीरो या रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 ले चुके हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कि वेरी मस्ट है। अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपका जो आंसर है वो कभी मैच नहीं करेगा। ठीक है, वो कंडीशन क्या होती है कि जब भी आपको कोई भी दो इक्वेशन मिल जाए, जब दो इक्वेशन मिल जाए, तो दोनों इक्वेशन को अगर आप चाहते हो कि आंसर सही आए या आप बिल्कुल सही सॉल्व करना चाहते हो, तो पहले एक स्टेप ये करना भूलिएगा मत, नहीं तो आपका ये जो सारा जो वो फॉर्मूला लगाना, कोटिंग करना सब गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या है वो चीज, वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आप जानते हो ना कि ये जो हमने जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखा है ये भी सही है, लेकिन इसका एक अनदर फॉर्म भी होता है, आप जानते होंगे। और लिख के मैं उसका अनदर फॉर्म भी लिख देता हूं कि x प्लस वाई माइनस 14, क्या आप लिख सकते हो क्या, ये भी सही होगा ना, यस, हाँ ये सही है। ठीक है, x माइनस वाई माइनस 4, ये भी इसका एक फॉर्म जो है ना वो भी सही है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद साफ सुथरा मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो फॉर्म है ये फॉर्म बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो फॉर्म है ये केवल क्या कर सकता है, आपके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा सुटेबल होता है, लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब सॉल्व कर रहे हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा ना कि आपका जो आंसर है वो जल्दी से जल्दी आएगा, और साथ में आपके जो अटेम्प्ट है वो खराब नहीं होंगे, यानी आप प्रयास आपके जो है वो विफल नहीं जाएंगे, हिंदी में बोले तो। ठीक है, ओके, तो हमने इस फॉर्म में हमने चेंज कर लिया है, और ये चेंज करना थोड़ा सा मस्ट हो गया है। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया है मस्ट, ये मस्ट है इसको चेंज करना इस फॉर्म में। ओके, यस, तो हमने चेंज कर लिया। फटाफट हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू को जहां जहां पुट करना है वहां पे पुट आउट करते हैं। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे x लिख लिया है। ओके, और लिखने के बाद हमारा b1 की वैल्यू क्या होगी, तो b1 की वैल्यू हमारी है 1। ओके, फिर C2 की वैल्यू क्या है हमारी, -4 है, तो हम क्या करेंगे, -4 ले लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। C1, हमारी C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू क्या है हमारी, +14 नहीं है, सॉरी -14 है, हाँ +14 नहीं -14 है, हमने वहां देख लिया था इसलिए, हाँ ये -14 हमारी किसकी वैल्यू है, C1 की वैल्यू है। ओके, अब B2 की वैल्यू क्या है हमारी, B2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे -1 है। ओके, ठीक है, यस,
उसी तरह हम अपना y की टर्म को निकालते हैं, तो y की टर्म को निकालने के लिए y अपॉन में C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे हमेशा, इस वाले इक्वेशंस को देखेंगे, इस वाले इक्वेशंस को देखेंगे हमेशा, इन दोनों इक्वेशंस को देख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसी दोनों इक्वेशन को देख के ही बता रहा हूँ। ओके, तो y अपॉन में हमारा क्या रहेगा, C1 की वैल्यू मांग रहा है, C1 की वैल्यू हमारी -14 है, तो फिर -14 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा अगर ब्रैकेट लगाओगे तो आप। हाँ, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू हमारी +1 है। ओके, फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर C2 की वैल्यू फिर हमारी -4 आएगी, फिर उसके बाद A1 की वैल्यू फिर हमारा +1 आएगा। ओके गाइस, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, y की टर्म थी। अब हमारा कांस्टेंट टर्म पे आते हैं, तो 1 अपॉन में A1 की वैल्यू फिर हमारी कितनी है, 1 है, 1 लिख लेंगे। ओके, मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करोगे, B2 से मल्टीप्लाई करना है, तो B2 हमारा क्या है इसमें, -1 है, तो -1 लिख देंगे हम यहाँ पे, फिर माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है इसमें, A2 की वैल्यू फिर हमारी यहाँ पे +1 है, तो हम यहाँ पे +1 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B1 से। हमारा इसमें B1 क्या है, हमारा इसमें B1 क्या है बताइए, देखिए तो B1 इसमें हमारा 1 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 14 बन जाए 14, -14 ही आएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से देखने में ही लग रहा है कि जब तीनों एक साथ माइनस हो तो हमेशा माइनस नहीं आता है आंसर। ठीक है, ओके, और फिर y अपॉन में, हाँ, फिर y अपॉन में, अब ये -14 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 ही आएगा। ओके, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, हाँ +4, यस, +4, 4 1 जा 4, +4। ठीक है, ओके, फिर 1 अपॉन में, अब यहाँ पे देखते हैं -1, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 में से माइनस करेंगे, फिर -1। ओके, अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, हाँ, इसको इरेज कर लेते हैं, इतने में तो शायद सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, हाँ, तो एक्स अपॉन में -18 आएगा, इज इक्वल टू y अपॉन में, हाँ, -14 में +4 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, -10 आएगा। ओके, यस, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन दोनों को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में -2, यस, क्योंकि आप -1 में -1 ऐड करोगे तो हमेशा -2 ही आएगा। ठीक है, अब हम जानते हो अपना कि हम क्या कर सकते हैं, एक बात और है, ये जो हमने पहले ही, यानी जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था, या और हमने जब ये टॉपिक बताना जब शुरू किया था, तो हमने पहले ही बताया था, ये तीनों जो होते हैं आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप देख के बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ। ओके, तो x अपॉन में -18 इज इक्वल टू 1/-2, क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंड y अपॉन में -10 इक्वल टू 1/-2, हम लोग क्या इस दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, और जब इक्वल है तो हम लोग इन दोनों को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब इसको इस फॉर्म में लिख लिए, तो ये बीच में एंड है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये कोई साइन वाइन नहीं है, ये बीच में हमने एंड लिखा हुआ है, ये, और माइनस एंड लिखने के बाद है y अपॉन में -10 इज इक्वल टू 1/-2। ओके, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये हमारा -18 आएगा, और एंड है तो एंड लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी ये -2y इज इक्वल टू ये हमारा -10 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आ जाएगी, एंड और y की भी जो वैल्यू आएगी हमारा +5 आएगा। ठीक है,
गाइस इसके साथ हमारा क्या पता चल गया कि हमारा जो कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, उसका हमेशा जो आंसर होगा वो क्या करेगा, हमेशा वैरी नहीं करेगा, वैरी कभी करेगा ही नहीं, चाहे आप किसी भी मेथड सॉल्व करो। ये हमने पहले लेक्चर में ही बताया था, पार्ट 1 में ही बताया था हमने। आप चाहे किसी भी मेथड से सॉल्व करो, आंसर आपका कभी भी क्या करेगा, वैरी नहीं करेगा। ये आप जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी पार्ट 2 बोले तो पार्ट 2 का सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का ही ये हमारा क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, जो कि हमने इससे सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया तभी भी हमारा यही आंसर आया था, एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया तभी हमारा यही आंसर आया था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी सॉल्व किया तो हमने यही आया आंसर। तो इससे प्रूव हो जाता है कि हमारा किसी भी मेथड से सॉल्व करें, आंसर मैच करना ही करना है। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमने बोला था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको इस फॉर्म में चेंज करना होता है, ये बहुत ही मस्ट होता है, तो हमने चेंज कर लिया है। ठीक है, हम फटाफट क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू को पुट करेंगे, तो x की वैल्यू को पुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x अपॉन में b1 की वैल्यू, b1 हमारा क्या है, इसमें b1 हमारा 5 है, तो हम लोग 5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई c2 है, तो c2 की वैल्यू क्या है हमारी, c2 हमारा -4 है, तो -4 लिख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है b2, b2 हमारा क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाई c1, c1 हमारा क्या है, c1 हमारा -9 है। ओके, इज इक्वल टू y अपॉन में a2, a2 की वैल्यू क्या है, a2 हमारा 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई c1, c1 हमारा क्या है -9 है। ठीक है, -9 है हमारा c1। ठीक है, यस यस, हाँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1, a1 हमारा 8 है, मल्टीप्लाइड बाई c2, c2 हमारा कहाँ गया, हाँ यहाँ पे c2 हमारा 4 है, नहीं 4 नहीं, -4 है। ठीक है, यस, इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 की वैल्यू क्या है हमारी 8 है, 8 लिख लेंगे, और मल्टीप्लाइड बाई b2 की वैल्यू क्या है हमारी, b2 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 2 है। ओके, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस का साइन लगा के, फिर a2 की वैल्यू हमारी फिर 3 आएगी, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे b1 से, b1 हमारा क्या है 5 है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में आ जाए। ठीक है, 5 हो जाए 20, -20 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब और +18 हो जाएगा। यस, हाँ, -18 और प्लस माइनस सॉरी -20 +18 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू को पुट करने के लिए हम पहले y लिखेंगे, y अपॉन में उसके बाद हम y की वैल्यू तो वैसे हमने पुट कर दिया, लेकिन फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 9 3 हमारा क्या हो जाएगा -27। ठीक है, और 4 8 32, ये हमारा क्या आ जाएगा +32 आएगा। ओके, ठीक है, यस। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप की तरफ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 16 -15। यस, हाँ, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक स्टेप और नीचे ले जाते हैं हम लोग, x अपॉन में -20 है, -20 में +18 ऐड करेंगे, फिर भी हमारा -2 में हम लोग रहेंगे। ठीक है, यस, फिर y है, y अपॉन में, अब देखिए -27 में +32 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा +5 आएगा। ठीक है, यस, इज इक्वल टू, अब देखिए 1/1। ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब हम मे भी शायद हम लोग अपने लास्ट स्टेप की तरफ हैं, तो हमारा लास्ट स्टेप होगा, तो इसको हम लोग अब इस तरीके से लिखेंगे, x अपॉन में -2 इज इक्वल टू y अपॉन में 5, ओके, इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, x अपॉन में -2 इज इक्वल टू 1/1 एंड y, या इसको नहीं जगह है तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं y अपॉन में y अपॉन में 5 इक्वल टू 1/1, यानी y अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1/1, ये दोनों को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है,
ये, और उसके बाद अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इज इक्वल टू -2, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू 5। यही हमारे दोनों क्या है, कॉमन जीरोस हैं, या आप इसे कॉमन रूट्स भी बोल सकते हैं। गाइस, अब हम लोग इस सेशन को एंड करते हुए हम लोग एक नए सेशन में यानी एक नए पार्ट में मिलेंगे, जो कि होगा आपका रिड्यूसिंग के बेस पे, रिड्यूसिंग मेथड पे होगा, जो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप रिड्यूसिंग मेथड का यूज करके इनके और दो जो जीरोस निकलते हैं, यानी जो आप कॉमन रूट्स निकालते हो, उनको और किसी मेथड से निकालते हैं, यानी जो रिड्यूसिंग है उससे निकालते हैं। तो हम लोग उस रिड्यूसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है रिड्यूसिंग, ये सारी बातों में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय।